आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लद्दाख स्पेशल। मैं हूं सनम एजाज और लद्दाख स्पेशल में आने से पहले आपको अभी की बड़ी खबर बताते हैं। ये शिमला से आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के 5 लोगों का एक हादसे में इंतकाल हुआ है। बताया जाता है कि गहरी खाई में बस जा गिरी है, जिसमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले ये 5 लोग सवार थे। जनूबी कश्मीर के कुलगाम से इनका ताल्लुक बताया जाता है। इस खबर के साथ हम जुड़े हुए हैं। जो कुछ भी इसमें तफसीलात आती हैं हम आपको अगले बुलेटिन में उससे अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जनूबी कश्मीर के कुलगाम के अफराद के हादसे में मारे जाने की यह खबर हमें शिमला से आ रही है। और आपको नाज़रीन, अब लद्दाख खबरनामे में या लद्दाख स्पेशल में पहली खबर आपको बताते चले। भाजपा करगिल यूनिट ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की रियासतों में बीजेपी की फतवात का जश्न मनाया। आज लद्दाख में पूरा जोश देखने को मिल रहा था और भाजपा मेंबरान और हामियों का पुरजोश इज्तिमा हर जगह देखा जा रहा था। जश्न में लद्दाख हज कमेटी, लद्दाख के चेयरमैन अली मजाज, लद्दाख के मीडिया सेक्रेटरी हसन और बीजेपी द्रास के चीफ सरपरस्त फयाज कारी भी शामिल रहे। इस इज्तिमा ने कारगिल के भाजपा कारकुनान के अंतक कोशिशों का एतराफ भी किया, जिन्होंने पार्टी की मजमूई कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। हमारा 70 साल से जो मैक्सिमम जो हमारा डिमांड्स था वो तो पूरा हुआ। कुछ हमारा खासकर एयरपोर्ट का मसला बचा है, वो आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह हम इसको कामयाब करके पब्लिक को सौंप देंगे। आपको बखूबी इल्म है कि कारगिल के अंदर इस वक्त किस हद तक जो है तरक्याती काम चल रहे हैं। जोजिला टनल के ऊपर आप देखिए, आज -40 डिग्री में भी वहां पर दिन दुगनी रात दुगनी काम हो रहे हैं। पावर की ओर से देखिए, आज बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी यहाँ पर हमें पावर का जो है कटौती नहीं होती है। इसी तरह से कनेक्टिविटी को लेकर कम्युनिकेशन का आज हर गांव में टावर का जो फैसिलिटीज प्रोवाइड किया है मोदी जी ने, उसके अलावा हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर और आने वाले टाइम में और भी जो हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट यहाँ से करने के लिए बहुत सारे हम काम करेंगे। यही मैसेज के साथ पूरा करगिल के आवाम से हम फिर से एक बार गुजारिश करते हैं कि आने वाले टाइम में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हमारा कैंडिडेट जिता के पूरे खत्ते लद्दाख की तरक्की जो देश भर के साथ शाना बशाना चलने का। मैं अपनी आवाम से एक दफा फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने विकास के लिए, अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए मोदी सरकार का पूरा सपोर्ट करें। आपको पता है ये एक ऐसी सरकार है जो गरीबों की सरकार है, गरीबों की ख्वारखा है, जिसने लोगों के लिए बहुत सी स्कीमें दी हैं। बेवाओं के लिए स्कीम रखा है, मेडिकल फैसिलिटीज रखी है, हॉस्पिटल्स के लिए जगह जगह हमने स्ट्रक्चर बनाया है। हमारे हाजियों की बहबूदी और भलाई के लिए हमने एक अलग हज कमेटी तश्कील दी है, जिसमें हमारे यहाँ के मजाज साहब जो हैं चेयरमैन बने हैं और हमारे मेंबरान भी हैं। आपको खुद पता है पिछली दफा जो हमारे 400 हाजी यहाँ से गए थे, वो बहुत ही हमारे मजाज साहब के जो वहाँ इंतजामात कराए गए थे उससे बहुत ही वो खुश थे, आए बहुत ही अपनी जगह वो सेटिस्फाइड थे। हमें उम्मीद है जो आने वाला इलेक्शन है, पार्लियामेंट इलेक्शन है, उसमें हम 4 पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के खत्ते लद्दाख में भी भाजपा कारकुनान का जश्न साफ ज़ाहिर है बड़ी जीत है। और आपको आप नाज़रीन बताते चलें, ईसी एजुकेशन ने शरगुल हल्के का दौरा किया, जिस दौरान काउंसलर शारगोल, मोहम्मद जावेद सीओ करगिल, मुश्ताक अहमद जाडीओ करगिल, अकबर अली भी उनके साथ रहे। इस मौके पर उन्होंने मेमरान तुलबा और वालदेन के साथ तबादला ख्याल किया। शरगोल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल की बिजली जैसे कई मामलात उठाए और मौसम सरमा के हॉस्टल के पानी का मसाइल सुनने के बाद सीईओ ने मुतलका अथॉरिटी के साथ मामला उठाने की यकीन दहानी कराई। वाका पब्लिक स्कूल में वालदेन की बॉडी और स्कूल मैनेजमेंट बॉडी ने 2 मजीद स्कूल के इश्तराक और वाका के मरकज में मॉडल स्कूल बनाने पर इतफाक भी किया। स्कूल इंतजामिया ने सरकार को जमीन देने पर रजामंदी जाहिर की और वालदेन के मसाइल सुनने के बाद ईसी ने वाका पब्लिक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने का ऐलान भी किया। काउंसलर शरगोल ने यकीन दिलाया कि तालीम पर तवज्जो देना उनकी अवलीन तरजीह है और हल्के के लोगों के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी।
और मिशन शक्ति के तहत खवातीन को बाख्तियार बनाने के मरकज समाजी और कबायली बहबूद के महकमे लद्दाख ने ले जिले के मुतअद्दिद सरकारी स्कूलों में एक जामा बेदारी मुहिम चलाकर खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन भी मनाया। इस इकदाम का मकसद सुनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ जंग में नौजवानों जहनों को तालीम, मशगूलियत और बाख्तियार बनाना था। 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक मुनक्कद होने वाले हफ्ता भर की इस मुहिम में 400 सरकारी स्कूलों की शिरकत का मुशाहिदा किया गया, जहां खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के फैलाव और मुशायरे पर उसके मुज़िर असरात के बारे में तालिब इल्मों को रोशनास कराने के लिए खसूसी सेशन मुनक्कद किए गए। वर्कशॉप्स और मुबासों और मालूमाती पेशकशों के जरिए तुलबा को तशद्दुद के मुख्तलिफ शक्लों को पहचानने और उनके असरात को समझने और उसके खिलाफ इख्तियार करने की तरगीब भी दी गई। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ताहिर हुसैन जाहिदी ने अर्बन लोकल बॉडीज लद्दाख के इशले शहर में मुख्तलिफ तरक्याती मकामात का दौरा किया, जिसमें MC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीराती साइट और NHIDCL की तरफ से तामीर किए जाने वाले बस स्टॉप शामिल हैं। डायरेक्टर ने गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक लेह का दौरा भी किया ताकि अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से लगाए गए ETM के कामकाज का जायजा लिया जा सके। उन्होंने अगलंग में मौजूद वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा भी किया और मुलाजमीन और वर्कर्स के मसाइल तहम्मुल से सुने। डायरेक्टर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE डिवीजन लेह को हिदायत भी दिए कि हंगामी सूरत के दौरान इस्तेमाल करने और ज़ाया होने वाले पानी के बहाव से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर एक और टैंक की तामीर के लिए फौरी तौर पर DPR तैयार किया जाए। और आसाम का यौम तासीस जोश खरोश के साथ LG सेक्रेटरी लेह में ECHH सिटीजन की मौजूदगी में मनाया गया। ADGP लद्दाख डॉक्टर SD सिंह जम्वाल, जम्मू कश्मीर कमिश्नर सेक्रेटरी महबूब अली खान, LG के सेक्रेटरी S रविंद्र कुमार और DC लेह S संतोष सुखदेव भी यहाँ मौजूद रहे। इस मौके पर आसाम के गवर्नर गुलाब कटारिया का पैगाम भी सुनाया गया। इस मौके पर आसाम के पुरकश मुकामात को उजागर करने वाली एक वीडियो भी रिलीज की गई। इसके साथ साथ नागालैंड का यौम तासीस भी LG सेक्रेटरीट में MP लद्दाख चेयरमैन LG के मशीर डॉक्टर पवन खोतवाल, सरकारी अफसरान लद्दाख में खदमत अंजाम देने वाले नागालैंड के एहलकारों की मौजूदगी में जोश खरोश के साथ मनाया गया। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को आसाम रियासत से अलग होने के बाद हिंदुस्तान की 16वीं रियासत बनी थी। समाजी और कबायली बहबूद के महकमे लद्दाख ने आज लेह में जिस्मानी तौर खास अफराद के आलमी दिन की याद में एक पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया था। इस तकरीब का मकसद लद्दाख के मुनफरिद मंजरनामे में जिस्मानी तौर पर खास अफराद के लिए रसाई और शमूलियत की अहमियत पर रोशनी डालना था। स्टेक होल्डर्स, माहिरीन और कम्युनिटी के नुमाइंदों ने अपने अपने ख्यालात का यहाँ इज़हार किया और प्रोग्राम में मुकर्रीन ने बताया कि जिस्मानी तौर खास अफराद का आलमी दिन एक ऐसा मुआशरा तश्कील देने के अज़म की तौसीक़ करने का एक मौका है जहाँ हर कोई ख्वाह किसी भी सलाहियत के बावजूद पूरी तरह हिस्सा ले और तरक्की कर सके। और लद्दाख में आज आइस स्केटिंग आलमी दिन मनाया गया। लद्दाख में आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कौमी सीनियर कोच मोहम्मद अब्बास नूराक की जानिब से 1550 फीट बार की तरफ से दुनिया की बुलंद तरीन स्केटिंग डे की तकरीब पर मनाया गया। दुनिया भर के 50 ममालिक ने 3 दिसंबर को आलमी आइस स्केटिंग डे के तौर पर मनाया, जिसका आगाज इंटरनेशनल आइस स्केटिंग यूनियन ने किया। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख से चेन्नई तक पूरे मुल्क में मेले का एहतमाम कर रखा है। Greetings everyone from Ladakh, India. We at Ice Skating Association of India congratulate you on the World Ice Skating Day as we celebrate the festival at the 15,000 feet above sea level and its world highest ice skating ring on roof of the world. We are enjoying and celebrating. Hope you all are too. Happy ice skating! वर्ल्ड्स हाईएस्ट आइस स्केटिंग और यहाँ पे प्रोग्राम। लेकिन आपको बताएं, दरगाह मदीना कमेटी होलियाल के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम का आज इनेकाद किया गया, जिसमें तिलावत कुरान पाक, नात शरीफ, इस्लामी फ़न, मुसव्वरी और दूसरी सरगर्मियों के काउंसलर दराज अब्दुल समद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की।
जिसमें इमाम गौसिया जामिया मस्जिद अल्ताफ हुसैन और इमाम जामिया हनफिया द्रास हाजी मौलाना ने शिरकत की। प्रोग्राम में दरसगाह के तुलबा ने तिलावत कुरान पाक के अलावा नात ख़्वानी और नात शरीफ पेश किए, जबकि तुलबा ने पेंटिंग और क्विज मुकाबले में हिस्सा लेने की सलाहियतों का मुजाहरा किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुकाबलों में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को इनामात से भी नवाजा गया। जैसे कि नात महफिल प्रोग्राम को मुनक़िद करने का हमारा मकसद है कि दरसगाह हर जगह हो जाए। ये दरसगाह हमारा मरहूम शबीर अहमद का पहला कदम था ये दरसगाह खोलने के लिए, तो उसी का कदम पे आज हम 3 साल से कंप्लीट दरसगाह चला रहे हैं। तो उन्होंने पहला कदम उठाया था हमारे दरसगे में, उसके शाना बचाने हमारे इलाके में उसने एक कमेटी बनाया। उसके बाद आज तक ये दरसगाह चल रहा है। तो इंशाअल्लाह रहमान उसके बाद हमारे करीम भाई उसके सदर हैं, तो वो भी आज के बाद इस दरसगे को अच्छी तरह चलाएंगे। और उसके बाद मैं तमाम गाँव वालों का दिल से मशकूर व ममनून हूँ, वो इस दरसगे को ताउन दे के आते हैं, मदरसे में जैसे प्रोग्राम होते हैं उसमें तशरीफ लाते हैं और हमारी कमेटी हजरात इस दरसगे को चलाते हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया हूँ, ताकि इस बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए और हमारे दरसगे की तरफ से कुछ जो इनामात रखे हुए हैं वो हमारे इलाके के जो अच्छे काम करने वालों के लिए हौसला अफजाई है। जब तक हम अच्छे काम करने वालों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे। और ऑल लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू ने नए सदर और जुबाड़ी की तकरीर का ऐलान भी किया। मोहम्मद हसनैन राने तंजीम की क़यादत का ओहदा संभाल रहे हैं। नए सदर की हलफबरदारी के बाद तकरीब में नए तैनात होने वाले एग्जीक्यूटिव बॉडीज का ऐलान किया गया। मोहम्मद हसनैन की लगातार दूसरी मुद्दत के लिए नया सदर के तौर पर तकरीर का ऐलान किया गया। इस तरह से मैंने काम किया है, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैंने 100% आप लोगों को दिया है अपना, क्योंकि उसका नतीजा चंद रोज काबिल हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब यहाँ पे तशरीफ लाए थे, उन्हीं की ज़बानी आप लोगों ने सुना। जितने भी हॉस्टल के बच्चे उन सब की ज़बानी आप लोगों ने सुना कि इस हॉस्टल में 83 लाख। तो ये था अभी तक का लद्दाख स्पेशल। लद्दाख में क्या कुछ हुआ आप तक हमने पहुंचाया। जम्मू कश्मीर से लेकर देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे साथी मोहम्मद अमीन और गौहर कुछे। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।